Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और भाई पता है हमें हैशटैग नंबर भी चालू कर देने चाहिए, बट यार शुरुआत से स्टार्ट नहीं कर रहा तो मैं नंबर भूल गया हूँ। वैसे डू लेट मी नो तुम्हारे हिसाब से लगभग अंदाजन हमने कितने फुटबॉल डेली के रिकॉर्ड करे होंगे इस चैनल पे? 500 यार 500 लग जाता रहा है, लेकिन कर भी दिए होंगे, क्या पता यार कर दिए होंगे। लेकिन भाई ऑफ कोर्स एक पेंडिंग वर्क है, हमने गिव अवे करा था एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आई थिंक पोकर पे और यहाँ पर रोनाल्डो के बर्थडे पे, और लियोनेल मेसी ने भी वहां पे कुछ धमाल किया था। तो मेरे को याद है कि हमने 3 गिव अवे करे थे। तो भाई पहले गिव अवे का विनर यहाँ पर रोहित दास है, उनका कमेंट यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा। इसी के साथ जो 2 गिव अवे लाइक अगला जो गिव अवे था इसमें 2 विनर थे, उनका है यहाँ पर प्रसन्न और दीपक, और इन पे चांस है कि यहाँ पर ये मेरे से सोने लिव की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप, या फिर ये फुटबॉल कैलेंडर भी ले सकते हैं। इसी के साथ भाई यहाँ पर ऑफ कोर्स भाई मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, पढ़ता हूँ मैं तुम्हारे कमेंट, मैं वीडियोस पे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो भाई एक सब्सक्राइबर शौर्य, ही इज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग इन सपोर्ट, और उनको भी मैं यहाँ पर अपनी तरफ से गिफ्ट देना की कोई लाइक जाहिर करूंगा, मैं इजहार करूंगा अपना एक ग्रैटिट्यूड। तो भाई डू मेक श्योर कि चारों ही यानी कि रोहित, प्रसन्न, दीपक और शौर्य चारों ही मेरे को मेरे मेल पे कमेंट कर दे। एंड थैंक यू सो मच भाई। और ऑफ कोर्स ये गिव अवे जो है लास्ट वाला जो मैंने शौर्य को दिया है, फॉर बीइंग सपोर्टिव, फॉर बीइंग एक्टिव एंड फॉर बीइंग हेल्पिंग एंड बीइंग लाइक देयर एवरी टाइम फॉर दिस चैनल, ये भाई इसके लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्टिव रहना है और कम्युनिकेट करना है। ऑफ कोर्स वैसे यार एक चीज मैं बता देता हूं तुमको यार, एक फुटबॉल डेली में एक छोटा सा अपडेट और देखने को मिलेगा। मैं लाइक सबको कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन धीरे धीरे ही हो पाएगा। लेकिन इसी के साथ आज के एपिसोड की अगर पहली अपडेट की बात करें तो वो आते हैं यहाँ पर लिवरपूल से। भाई लिवरपूल ने 2000 आई थिंक नवंबर 2022 में उन्होंने यहाँ पर ये अपडेट दिया था एफएसजी ने कि भाई वो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब ये कंफर्म नहीं था कि आउटराइट सेल होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात तो मानोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाइप में और मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल में कहीं ना कहीं लिवरपूल की बात दब गई। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, बल्कि अगर हम यहाँ पर लाइक ब्रिटिश रिपोर्ट्स की बात करें तो वो मानते हैं कि लाइक जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि लिवरपूल का हवा कटेगा कि भाई ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, वो हुआ नहीं। और ऐसे में आउटराइट बिल्ड आई भी नहीं किसी की। और खैर इनके जो वैल्यूएशन है वो भी कोई मैच करने के तैयार नहीं है। इस लाइक लैक ऑफ बर्स की बात करें, लैक ऑफ बिट्स की बात करें, इसी के चलते कहीं ना कहीं हाल ही में एफएसजी ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि वो शायद से लिवरपूल को सेल नहीं करेंगे आउटराइट, बस एक इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि लिवरपूल के फैंस इस चीज पे कैसे रिएक्ट करेंगे। खैर जिस तरीके से यूनाइटेड वाले ग्लेजर्स को लेकर रिएक्ट करते हैं उससे तो कम ही हल्ला कटेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ग्लेजर्स की तो तुमको पता है एक सर जिम रैटक्लिफ की बिड है, एक यहाँ पर कतर से शेख की बिड है। लेकिन उसके बीच में यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ग्लेजर्स के अंदर से भी एक आवाज उठ रही है कि भाई हम रुक सकते हैं, और उनको यहाँ पर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, अगर अमेरिकन इंडिविजुअल्स की बात करें, अमेरिकन कंपनीज की बात करें, तो वो यहाँ पर उनको बैक करने के लिए तैयार है। तो लगभग एट द एंड ऑफ द डे लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद से अपने करंट ओनर के साथ ही रुक सकती है। लिवरपूल का तो मेरे को लग रहा है कि यार एफएसजी रहेगी, लेकिन मेरे को यूनाइटेड में अभी भी मुश्किल लग रहा है कि लाइक ग्लेजर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी से यहाँ पर पीएसजी के ड्रामा की। एंड ऑफ कोर्स पीएसजी मींस मनी एंड पीएसजी मींस व्यूज। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर 4 खबरें हैं, मेसी, नेमार, एम्बापे एंड थॉमस टुकल। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एम्बापे की बात करूं तो हाल ही में यहाँ पर अगर हम लिक्विप की बात करें या फिर इंडिपेंडेंट आरएमसी स्पोर्ट की बात करें तो उन्होंने आउटराइट एक्सक्लूसिव एपिसोड लाइक एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड यहाँ पर ऑन एयर किया है, और उसमें उन्होंने ये चीज कंफर्म की है कि पीएसजी हमेशा एम्बापे को ही सेंटर ऑफ प्रोजेक्ट रखेगी। इसका मतलब अगर तुमको एमएनएम दिख रहा है तो फाइनली पीएसजी इस ड्रामे से छुटकारा पाना चाहती है और वो एमएनएम को ब्रेक करने के लिए तैयार है। मेरे को लगता है कि एमएनएम तो खैर नेमार के जाने से ही ब्रेक हो जाता है, बट एमएनएम ब्रेक करने का मतलब पता है हवा क्यों घट रहा है? क्योंकि अब वो मेसी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम दिस लाइक पीएसजी कैंप, और इसके पीछे का ये है कि एम्बापे रुकना चाहिए बस। अगेन माइंडेड मैं नोट करवा देता हूं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, रिपोर्ट्स है, तुमको यहां पर स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। एक चीज मैं और कंफर्म करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि एम्बापे और मेसी रुक नहीं सकते, दे कैन स्टे। हाउएवर अगर हम यहां पर बारसा की कैंप की बात करें या फिर लिक्विप की बात करें तो वो ये भी मान रहे हैं कि अगर रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो लियोनेल मेसी मोर एंड मोर लाइकली लग रहा है कि यहां पर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। उसके साथ ही कल आई थिंक जेरार्ड रोमेरो ने अपने स्ट्रीम पे कहा था कि बार्सिलोना और लियोनेल मेसी का रियूनियन इम्पॉसिबल नहीं है। पता नहीं क्यों यार मेरे को ऐसा लगता है कभी कभार ना, ये जो जेरार्ड रोमेरो जो दिखाता है ना, दैट इज रोमांटिसिज्म, और ये लॉजिकल नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे साला बोलता जो है ना वो हो ही जाता है। मतलब इट्स लाइक कि वो आपको जो बोलेगा ना आपको पहले इंप्रेशन में लगेगा कि नहीं यार सपने दिखा रहा है, बट रात होते होते वो चीज सच होने लग जाती है। आई थिंक ही वॉज द वन
जिसने ये कहा था कि लियोनेल मेसी और बार्सा, लाइक ही सेड कि बार्सिलोना लियोनेल मेसी पे नजर रखनी है और लियोनेल मेसी पीएसजी पे भी नजर रखनी है। एंड सी, लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है और अब रीसेंट ट्रेंड्स ये बता रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा भी नहीं। ऐसे में इंटर मियामी और बार्सिलोना में से भैया बैक टू बैक आता है, बट अगेन वी हैव टू सी। खैर, यहां पर अगर हम नेमार की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि लाइक मेसी जाए ना जाए, एम्बापे रुके ना रुके, नेमार रुक रहा है, ये कंफर्म है। और इसमें नेमार को पता है कि उसकी वेज कोई और एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसके लिए कोई और इतने पैसे खर्च करेगा नहीं, और यहां पर नेमार अल्टीमेटली पीएसजी में ही रुकेगा। तो ये कंफर्म है, यस एंड यस है, मेसी रहे या ना रहे। साथ ही एम्बापे की बात करें तो मेरे को लगता है कि जिस तरीके से पीएसजी एम्बापे पे सर्कल अराउंड कर रही है, रियल मैड्रिड का चांस नहीं है कि वो एटलीस्ट 2024 तक तो एम्बापे को लेके नहीं जा पाएंगे। इसी के साथ यहां पर जब बात रियल मैड्रिड की करी है तो यहां पर सबायोस की बात करते हैं। हाल ही में यहां पर अगर हम रेलेवो की बात करें तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली है कि बायर्न म्यूनिख यहां पर सर्कल अराउंड कर रही है और उनके रडार पे सबायोस है। खैर, सबायोस की मैं तुमको अगर रीसेंट हिस्ट्री की बात बताऊं तो ऑफकोर्स आउट क्लास था, ना ही प्लान्स पे था, लेकिन जिस तरीके से लाइक पिछले 3-4 महीने में सबायोस की परफॉर्मेंस आई है, उसने रियल मैड्रिड को मजबूर कर दिया है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दे देते हैं। खैर, रियल मैड्रिड उसको ये भरोसा नहीं दे रही कि तू रेगुलर स्टार्टर होगा, ना ही वो उसका पैसा ज्यादा बढ़ा रही है, लेकिन स्टिल आई थिंक इट्स सबायोस का जो कन्विक्शन है और जो डेडिकेशन है रियल मैड्रिड जर्सी में खेलना, वो बहुत ज्यादा है और चांसेस लग रहे हैं कि वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। अब नागल्समैन ये मानता है कि मेरे को अपनी मिडफील्ड में डेप्थ बढ़ानी है, मुसियाला है, मुलर है, अर्नातोविच है, और आई थिंक साबित सर अब आ जाएगा 6 महीने बाद, उसके बाद यहाँ पर लेमर है, उसके बाद भी इसको सबायोस चाहिए जस्ट फॉर द रोटेशन पर्पस। सी, बायर्न म्यूनिख एक बहुत बड़ा क्लब है और ऑफ कोर्स ऑफर भी अट्रैक्टिव होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर सबायोस को रियल मैड्रिड से निकालना है, ऑफ कोर्स जबकि हम बता रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि रियल मैड्रिड को वो प्यार करता है, तो मेरे को लगता है कि यहां पर सबायोस को फिर एक बहुत ही अच्छा ऑफर देना पड़ेगा भाई तुमको, और ऐसे में आर्सेनल भी इंटरेस्टेड होगी, फिर बड़े बड़े क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे। तो वो बायर्न में जाके भी रोटेशन स्क्वाड में क्यों खेलेगा जब उसको पता है कि वो रियल मैड्रिड अपने बिलवड क्लब के लिए भी यही रोल निभा सकता है और खुशी खुशी। तो ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अजीब है और नहीं लगता है ज्यादा फ्रूटफुल होगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं ग्राहम पॉटर की, तो भाई यहां पर इस समय मैंने जैसा बताया चेल्सी का कोई फैन बेस, लाइक मैं लिटरली बता रहा हूं 5% फैन बेस भी इस समय ग्राहम पॉटर के साथ नहीं खड़ा है। ऑफ कोर्स रिजल्ट दिख रहे हैं, पिछले 15 मैचेस में आई थिंक 2 विक्ट्रीज आई हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भैया जिस तरीके से वो कम्युनिकेशन होल्ड कर रहा है, ऑफ कोर्स सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन वो लोगों को पसंद आ नहीं रहा है, लोग उसको एरोगेंट मार्क कर रहे हैं। अब देखो, मैं एरोगेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगेन मेरे को लगता है कि ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कि मेरे को किस तरीके से यहाँ पर रेप्लिकेट करना है वो जो बॉन्ड होता है ना, जैसे मैं कहता हूँ क्लॉप का एनफील्ड का, टुकल का स्टैमफोर्ड का, मतलब इट्स लाइक जिडान रियल मैड्रिड ज़ावी, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाया अभी तक, तो पॉटर नहीं बैठा पाया और इस चक्कर में भाई चेल्सी वाले सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। हाउएवर अगर हम चेल्सी कैंप के अंदर की बात करें तो भाई टॉड बॉली नहीं कर रहा भाई, ही वोंट पुल द ट्रिगर, इवन इफ अगर डॉर्टमुंड चेल्सी को बाहर कर दे वो तब भी उसको सैक नहीं करेगा। मेरे को लगता है कि आई थिंक सही भी है, अगर आपने 300 मिलियन खर्च कर दे किसी मैनेजर के लिए तो यू हैव टू गिव हिम एटलीस्ट 4 months। बट अगेन टॉड बॉली तुमको पता है भाई एक ओनर है, और ओनर अभी नया नया बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम ओनर है, फैंस के अगेंस्ट कितने टाइम तक जाएगा ये देखने वाली बात है, और अल्टीमेट ही कुड पुल द ट्रिगर। बट अगेन लोग ये मान रहे हैं कि बाहर करो, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अंदर किसको लेके आना है, और ज्यादा ऑप्शन है नहीं, और जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो आना चाहेंगे नहीं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी थॉमस टुकल की। सबसे पहले अगर हम टुकल टू पीएसजी की बात करें तो इवनिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं या फिर फैब्रिस हॉकिंस की बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर एक कंफर्म किया है कि भाई पीएसजी और थॉमस टुकल में अब इंटरमीडिएट और यहाँ पर बैक चैनल के थ्रू लगातार कॉन्टैक्ट बनाया जा रहा है। द फैक्ट इज की शॉकिंग बात यह है कि टुकल इंटरेस्टेड है भाई पीएसजी आने में। ऑफ कोर्स वैसे इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, बट मेरे को 2 रीजन लग रहे थे। पहले तो जिस तरीके से वो गया था, लेकिन अब क्योंकि लियोनार्डो है नहीं वहां पर, प्लस दूसरी तरफ ये था कि मेस है यार, पीएसजी इज अ मेस। बट हाउएवर जब मैंने वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लाइक लाइन बाय लाइन पढ़ी तो मैं समझ गया कि हाँ ठीक है, क्यों वो मान रहा है। थॉमस टुकल ने सबसे पहले तो ये चीज कही कि मैं आ रहा हूं, और लेकिन पहली शर्त यह है कि प्लेयर पावर से मेरे को ऊपर रखना पड़ेगा, ये नहीं कि प्लेयर ईगो के चलते आप मेरे को दरकिनार कर दोगे, नहीं भाई थॉमस टुकल की एक अलग वैल्यू होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि पीएसजी पार्शियली मान लेगी, लेकिन अल्टीमेटली एम्बापे का से रहेगा ही रहेगा, वो तो पक्की ही बात है, वो पक्की ही बात है। वो तो जिडान आएगा तब भी मेरे को लगता है कि ये नहीं बदलेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने कोचिंग पे ध्यान दूंगा, और मेरे को यहां पर ट्रांसफर मार्केट में ज्यादा चिक नहीं चाहिए, वो तुम देख लेना, लेकिन मैं अपना कोचिंग पे ध्यान दूंगा, मेरे को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है मेरे काम में, और मैं तुम्हारे काम में नहीं घुसूंगा।
खैर जोसे मोरिनो का भी लग रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जोसे मोरिनो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द सीजन तक तो एएस रोमा में ही रहने वाला है। इसी के साथ यार अगली काफी इंटरेस्टिंग खबर है जो कि आती है रियल मैड्रिड से। तो भाई रेलोवो ने हाल ही में मैंने ये मिस आउट कर दिया, लेकिन लगभग आज से 25 दिन पहले की बात है, एल मुंडो ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें यह बताया गया था कि भाई अराउंड 30-40 मिलियन पर सीजन का एक सैलरी दे सकती है सऊदी अरेबिया का जो अथॉरिटी है करीम बेंजेमा को उधर खेलने के लिए। और अगेन ये वही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला मिशन है कि आप लूका मॉड्रिच को भी लिया हो, बेंजेमा को भी लिया हो, सर्जी बुस्केट्स को भी लिया हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप ऑलरेडी लेके आ ही चुके हो। हाल ही में इसमें एक ट्विस्ट आया था जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब करीम बेंजेमा से पूछा था कि भाई क्या आप मैड्रिड में कंटिन्यू करना चाहोगे, तो बेंजेमा ने कहा कि मैं डे बाय डे सोच रहा हूं, मैं एक डे की तरह ही लेता हूं और मैं आगे का ज्यादा नहीं सोचता। नथिंग इतना कुछ अजीब नहीं है, बट बेंजेमा के रिगार्डिंग थोड़ा सा सोचने वाली बात ये थी कि जब बेंजेमा मैड्रिड इतने ही क्लोज हैं, इतने ही चुम्बन चाटी चल रही है और बेंजेमा मैड्रिड को लेकर इतना ही स्पेशल है, तो कतराया क्यों? मतलब लूका मॉड्रिच की हम बात करें, टोनी क्रूज की बात करें, इन्होंने कितना खुल के कहा है कि भाई हम तो मर मिटने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं खबरें उड़ रही हैं कि बेंजेमा का क्या हिसाब है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बेंजेमा के कैंप के अगर क्लोज सोर्सेज की बात करें तो वो ये कहते हैं कि अगर कार्लो एंसेलोटी जाते हैं तो बेंजेमा कंफर्म नहीं करेगा अपना स्टे। वो इसलिए क्योंकि बेंजेमा मानता है कि कार्लो एंसेलोटी के अंडर ही गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सेल, जिसने पिछले 1-1.5 साल से करा है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि मैं किसी अंडर नए मैनेजर के साथ एक बार फिर से काम शुरुआत से करूं, और वो भी तब जब वो ऑलरेडी 35-36 साल का है। आई थिंक रियल मैड्रिड को जरूरत है करीम बेंजेमा की, और अल्टीमेटली रियल मैड्रिड वुड डू एनीथिंग कि वो करीम बेंजेमा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे एटलीस्ट 2024 तक। तो हम फंसे हुए हैं यार 2024 तक, बहुत गंदा फंसे हुए हैं। इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करें थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड की, भाई यहां पर ऑफ कोर्स सेल का मामला चल रहा है, देखा जाएगा, लेकिन बैक एंड पे टेन हैग का जो काम है वो अच्छा उसकी सुनी जा रही है। यहां पर ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, जिसका 2023 में समर ट्रांसफर विंडो में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता जा रहा है, उनके साथ नए कॉन्ट्रैक्ट की बात कर दी है एफएफपी को ध्यान में रख के, और जो नया सेट ऑफ स्टैंडर्ड टेन हैग ने सेट किया है कि इससे ज्यादा नहीं देना, उसके साथ भी की पॉइंट्स ये है कि डेविड दे, लूक शॉ, मार्कस रैशफोर्ड इनके साथ स्टार्ट कर दिया है। लूक शॉ डेविड दे को दिया जाएगा, डेविड दे के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन लूक शॉ को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। मार्कस रैशफोर्ड वुड बी द सेंटर पीस, और उसको एक बड़ा लेजेंड, मतलब उसको एक ऐसा विजन दिखाया जाएगा कि शायद से वो वेन रूनी से भी बड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड बन सकता है, उस लेवल का। मतलब आपको अगर वेन रूनी देख रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में काफी बड़ी चीज है। और मेरे को लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड कुड बी एन एक्सेप्शन कि ये अपना ब्रीज तोड़ सकता है, लाइक उसको 200-300 के दे देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कोई भी ओनर आए, मार्कस रैशफोर्ड सेंटर ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा ही रहेगा, दैट इज कंफर्म। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और नहीं होगी। दैट वाज लाइक, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें चेल्सी की, तो उसमें भी 1-2 प्लेयर ऐसे थे कि कोई जाए आए, लेकिन चेल्सी रहेगी। जैसे थियागो सिल्वा की हम बात करते हैं, फिर बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं। इसी के साथ अगर लिवरपूल की बात करें तो क्लॉप का भी था कि कोई ओनर आए, क्लॉप तो रहेगा ही रहेगा। सेम अगर हम यहाँ यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड में भी ये कंफर्म है कि यहाँ पर भैया मार्कस रैशफोर्ड को अपना हीरो बनाना है, और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है ये भी उसमें काफी बड़ा रोल निभाती है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।